आपकी इस खैरात वाली बात पे, आऊंगा आपकी इस खैरात वाली बात पर कि 2 सीटें खैरात में दी गई और ममता काले, क्या स्पष्ट नहीं है जी? क्या स्पष्ट नहीं है? जी, धन्यवाद राकेश जी। और उम्मीद करती हूं कि सब लोग मुझे बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय है कांग्रेस पार्टी का हिंदुओं के प्रति जो नफरती आचरण है वो। क्यों कल कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े सीनियर नेता, दोनों महामंत्री हैं, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, एक प्रश्न जब एक जिम्मेदार पत्रकार ने तमाम पत्रकारों के बिहाफ में पूछा कि बंगाल में जो माइनॉरिटी में हिंदू है वो मारा जा रहा है, उस पर आप क्या कहोगे, तो दोनों उठ करके चले गए। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वो देखा और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उन दोनों के इस एटीट्यूड पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों उन नेताजी के जूनियर नेता हैं जिन्होंने संसद के पटल पर, और मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं, भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के, जिन्होंने संसद के पटल में खड़े होकर के तमाम सनातनी, तमाम हिंदुओं को बोला था कि हम सब हिंसक हैं, हम हिंसा करते हैं, हम नफरत फैलाते हैं, हम असत्य बोलते हैं। उन राहुल गांधी के वो नेता हैं जिन्होंने ये बोला था कि मंदिर में वो लोग जाते हैं जो महिलाओं को छेड़ते हैं। वो राहुल गांधी, वो गांधी परिवार उनका नेता है जो हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत रखता है कि जब देखो तब सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बोला था प्रभु श्री राम तो है ही नहीं, प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है, उनको लेकर के वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। और जब प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार ने उसका बहिष्कार कर दिया। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग हिंदुओं के समर्थन, हिंदुओं के पक्ष में खड़े होंगे? कभी खड़े नहीं होंगे। अब 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बोलना चाहती हूं। यहां पर यह बोला जा रहा है कि भैया विपक्ष से यह प्रश्न क्यों किया जा रहा है, सत्ता पक्ष से करना चाहिए। सत्ता विपक्ष क्यों बात करेगा बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में? तो क्या विपक्ष केवल गाजा के पक्ष में बात करेगा? विपक्ष गाजा के पक्ष में बात करेगा? विपक्ष की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पैलेस्टीन का चंद्रमोहन जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। लेकिन हिंदुओं के बारे में बात नहीं करोगे। क्यों बात नहीं करोगे भाई? 30 मोर सेकंड्स राकेश जी, 30 मोर सेकंड्स। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से और तमाम विपक्ष से कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा शासन इस देश के अंदर कांग्रेस ने किया है ना, कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या केवल उन्होंने माइनॉरिटीज के वोट के आधार पर किया है? क्या हम सनातनियों ने उनको वोट तब नहीं दिया, आज नहीं देते? पार्टी की तरफदारी करे, तो इतनी नफरत सनातन धर्म से क्यों है? इतनी नफरत हिंदुओं से क्यों है? एक बात कान खोल के सुनिए जो मैं हमेशा बोलती रही हूँ, सनातन। अच्छा रुक जाइए ममता काले, कुछ कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, फिर मैं उनके आता हूँ। नहीं कुछ कह रहे हैं, बोलिए क्या खैरात और पता नहीं कहां तक पहुंच गए। ये मुस्तफिजुर, ये तुलना, सुनिए सर, सुनिए। आप लोग कहते हैं ना कि बार बार ये तुष्टीकरण वाला सवाल क्यों आ जाता है, तो सर आप हिंदुओं के मरने के सवाल पर आप मुस्तफिजुर से तुलना कर देंगे तो ये तुष्टीकरण ही है, पहली बात। दूसरी बात है, थोड़े दिन पहले राशिद अल्वी को वेनेजुएला में मौका दिखा था, वहां पर तुलना हो रही थी। देखिए राकेश पांडे जी, इसका सिंपल सा सीधा सा जवाब है। मैंने पहले भी बोला था कि इतनी डिबेट होने के बाद भी, राकेश पांडे जी के इतने प्रयास करने के बाद भी भारतीय सरकार ने आज तक हिंदुओं पे होने वाले अत्याचारों का जवाब नहीं दिया। और एनसीबी-आरबी का जो आंकड़ा है सरकार का 2014 से 19 तक का, उसके अंदर भी टोटल पे 61% जो अपराध हैं। चंद्रमोहन जी, थोड़ी सी तैयारी सर, थोड़ी सी तैयारी। एमईए की प्रेस ब्रीफिंग आपने सुनी? गोरक्षा से एमईए के प्रवक्ता को आपने सुना या नहीं सुना? वो 80% दिखा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आपने सुना कि नहीं सुना कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, उन पर हमारी नजर है, उनकी हम निंदा करते हैं, हमारी नजर है, सही समय पर सही एक्शन लेंगे। ये आपने सुना कि नहीं सुना? अगर आपने नहीं सुना सर, तो आप कान बंद करके रखे रहिए, रुई डालकर रखे रहिए, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। नहीं, हमने सुना। हम जिम्मेवार विपक्ष की तरह तभी तो प्रश्न करते हैं और तभी आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं और तभी डरते भी नहीं है। और आप कौन सी जिम्मेवारी? सरकार का प्रवक्ता, ये कौन सी जिम्मेवारी है? क्योंकि उसको पता है विपक्ष। ये कौन सी जिम्मेवारी है भाई? भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, वेनेजुएला में जाकर डेमोक्रेसी देखने लगते हैं। आपकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, 10 धड़े निकल रहे हैं, कह रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी भी नहीं है जहां गृह मंत्री से प्रश्न पूछा जाए वो गृह मंत्री ये कहे मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी को देखूंगा। एक प्रश्नकार पत्रकार बंगाल में प्रश्न पूछ रहा था ना, राकेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है, राहुल गांधी जी ऐसे जवाब नहीं देते हैं।
कांग्रेस पार्टी के नेता हो जिन्होंने बोला था भगवा आतंकवाद। 26/11 में आपने बोला था कि जिन्होंने हमला किया वो भगवा लोग, भगवा पहने हुए लोग पुराना जानकार है। तो वहां से आए आप एक शब्द विजय वर्गीय के ऊपर बोल दीजिए। रुकिए ममता जी, रुकिए। हाँ ठीक है, जहाँ ठीक, उसको मजबूर ठीक किया है, गया दिल्ली के एक नेता ठीक के है। लिए। अवनिजेश सर, अवनिजेश जी, के लिए क्यों अवनिजेश जी, इनकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, इनकी पार्टी के अंदर से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद राशिद अल्वी ने कुछ दिन पहले कहा था, वेनेजुएला का उदाहरण देकर कहा था कि वहां पर जो चल रही है डेमोक्रेसी की लड़ाई, वैसे ही यहाँ पर राहुल गांधी डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हम तुष्टीकरण पर सवाल पूछ दे तो इनको दिक्कत हो जाती है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के मरने की तुलना मुस्तफिजुर से कर देते हैं। तो ये कौन सी परिभाषा आती है, कौन सा सेकुलरिज्म है, इस पर ये बोल नहीं पाते। राकेश जी, हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो सीमा पार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर बोलेंगे। सीमा के इधर पश्चिम बंगाल में लगातार, मालदा में, वीरभूम में, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से, नोआखाली में, संदेश खाली में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ व्यवहार किया गया, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति बोला? एक व्यक्ति भी नहीं बोला था। नहीं बोला था ना, नहीं बोलेगा कभी भी। आप एक बताइए, इन्होंने किसी ने भी, कन्हैया लाल का जब सर तन से जुदा हुआ, इनमें से किसी ने कुछ बोला? ये तो बल्कि यहां तक कहते रहे, कसाब को कहते रहे, कसाब के हाथ में कलावा बांध के लाए थे ये, और पकड़ा गया जिंदा। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा गया होता, जिंदा पकड़ने के बावजूद भी कहते रहे कि ये तो हिंदुओं का आतंक है। समझौता एक्सप्रेस में ये किया। कर्नल पुरोहित, एक सेना के अफसर को 10 साल तक जेल में डाला इन्होंने। ये वो पार्टी है। आप, हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें इनसे, कैसे अपेक्षा रख लें इनसे? भाई ये नहीं बोलेंगे कभी भी, नहीं बोल सकते कभी भी। ये यहां से लेकर के कर्नाटक तक, कर्नाटक में अभी क्या हुआ आप एक बार ये, उन सारे पीएफआई के लोगों के साथ सिद्धरमैया सरकार ने उनसे आरोप वापस लिए, उनको जेल से बाहर छोड़ दिया, सारे उन पर आरोप खत्म कर दिए। ये पूछो इनसे, किया? वो समाजवादी पार्टी आज नहीं है, वो बनारस में जिन्होंने बम फोड़ा था उनको लेके पहुंच गई थी। एक बलात्कारी आपकी बेल से बाहर है, देखो। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं, 30 सेकंड बोलिए, फिर आदिल और मैं अमितोष के पास जाता हूं। कारण बाहर आ जाता है, कोई शब्द आप बोल पाते हैं? अरे जो भी है उसका तो मैं तो खुलेआम विरोध करता हूं। मैं तो, आप जिस मर्जी, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, समझ गए ना? मैं ये नहीं कि किसी को बचा लूं और किसी को बोल दूं। ठीक। आदिल भाई, मौका तो सर हर कोई तलाश रहा है। आदिल भाई, कांग्रेस ने तलाशा, अब भी तलाश रहे हैं। सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं। उधर अमेरिका वेनेजुएला में क्या हुआ, तो वैसे ही कह रहे हैं कि भारत भी जाकर पाकिस्तान में घुस जाए। राकेश भाई, मैडम काले जो हैं अंकिता, राकेश भाई अंकिता भंडारी पे नहीं बोलेंगी। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दो, बीजेपी का नेता है उस पर नहीं बोलेगी। ममता काले नहीं बोलेगी, अविनाश अवस्थी नहीं बोलेगी, बिना तथ्यों की जानकारी नहीं बोलेगी, इसकी हिम्मत नहीं है बोलने की। सेंगर पे नहीं बोलेगी, से मुंह खोला है, जस्ट शट अप। सेंगर पे नहीं बोलेगी, स्प्रेड द लाइज, सेंगर पे नहीं बोल पाएगी, डू नॉट स्प्रेड द लाइज। खबरदार। अच्छा, अब अंकिता भंडारी पर डिबेट चल रही है। आदिल, मैडम बख्शूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। नहीं, आदिल हसन, अंकिता भंडारी पर डिबेट चल रही है। नहीं हूं मैं, नहीं राकेश जी, ये नहीं चलेगा। अंकिता भंडारी पर डिबेट चल रही है। न्याय मांगा है और मांगती रहूंगी। यू जस्ट शट अप, यू जस्ट शट अप एंड ये क्या तरीका है? झूठ बोलना बंद कीजिए। हिंदी मत समझाओ। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है आपको? एक बेटी के ऊपर आप इस तरीके से राजनीति कर रहे हो। मैंने उस बेटी के लिए न्याय मांगा है, आज भी मांगा है, कल भी बात करी, आज सुबह भी बात करी, 2022 में भी बात इज्जत कर पा रहा है। आप जैसे लोगों की तरह नहीं हूं मैं, ना मेरी घटिया सोच है, ना मैं घटिया राजनीति करती हूँ। माँ भारती के साथ इस देश की महिला। एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। आदिल, पहले आप अमितोष से बातचीत के संपर्क में, आपने औकात दिखाने की बात कही, फिर एक महिला पैनलिस्ट से आपको उनकी कोई बात नहीं अच्छी लगी तो आप इंटरप्ट करिए, लेकिन आप उनको भी औकात दिखाने लगे। ये औकात दिखाने का शो नहीं है भाई, ये समझिए इस बात को लेकर। ये औकात दिखाने का शो नहीं, सवाल जवाब का शो है। आप अपनी बात आक्रामक तरीके से तथ्यों के साथ रखिए, लेकिन ये औकात दिखाने का शो नहीं है, माफ करिए। यहाँ पर राष्ट्र की बातचीत होती है, राष्ट्रवाद में राष्ट्र से जुड़े मुद्दों की बातचीत होती है। अंकिता भंडारी आज का टॉपिक नहीं है। अंकिता भंडारी को न्याय मिले, ये हर कोई यहाँ पर बैठकर कोई नहीं कहेगा क्या न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज से जांच करा। बोलिए आदिल। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर, सेंगर के मुद्दे पर, तो अरे ठीक है, मांग करिए ना। अंकिता भंडारी पर डिबेट है, ये अंकिता भंडारी पर डिबेट है।
तो ये क्या अंकिता अभी भंडारी पर डिबेट है। आपसे बंगाल तुलना पर पर पूछता हूँ, डिबेट है। तुरंत भाग जा रहे हैं आप। अच्छा, बोलने में बुरा, आपको भी बुरा लग रहा है। राकेश भाई बोलने क्या दो, चीज? यार, बुलाए हो तो बोलने दो। राकेश भाई अवस्थी जी से पूछिए, बंगाल पे डिबेट है। बीसीसीआई क्यों अलाउ किया बांग्लादेश की टीम को? बदतमीजी करने के लिए आए हैं। आप तुम्हारा शब्दों का सुनने प्रयोग करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर अपने कुसंस्कार दिखाने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर आप इस पूरी डिबेट को डिरेल करने के लिए आए हैं। हिंदुओं की जहाँ हत्या हो रही है उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आदिल हसन, एक मिनट ममता जी रुक जाइए। 30 ममता काले रुक जाइए। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड आदिल को दीजिए और आदिल आप टॉपिक पर रहिएगा। प्लीज एक मिनट। आया क्या? आदिल हसन ये आपकी भाषा ठीक नहीं है। आदिल भाई ये भाषा ठीक नहीं है। तुम क्या हो, औकात दिखा देंगे, ये भाषा ठीक नहीं है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं अनइंटरप्टेड। पीसीआर कोई नहीं बीच में बोलेगा, लेकिन आदिल हसन आप टॉपिक पर रहिएगा। ठीक। राकेश भाई, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत पहले दिन से हम करते हैं। हमने प्रधानमंत्री को बोला था बिना बुलाए मेहमान को मत रखिए, मत शेख हसीना को रखिए, अदानी को बोलिए बांग्लादेश में बिजली नहीं बेचे। बिहार में मधुबनी में और बिहार में नवादा में मुसलमान देखकर पैंट खुलवा के मारा गया। वहां भाजपा की सरकार है, सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर है। अभी तक पुलिस ने जो मधुबनी में घटना हुआ पुलिस ने नहीं पकड़ा। अभी तक कोई कंपनसेशन बिहार सरकार ने नहीं दिया। पैंट उतारकर जात पूछ का धर्म पूछकर मारा गया। और जो बांग्लादेश में वो हुआ, पहलगांव में हुआ, हमने सरकार का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हम गए, जब सरकार बोली हम जाकर पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किए। जब भी जरूरत पड़ेगी देश को हम अपनी जान दे देंगे। यही हमारा नहीं ऑपरेशन सिंदूर में ओवैसी ने जो पूरी दुनिया में किया, लोगों ने उसकी तारीफ की। लेकिन अमितोष पारिक उसकी आड़ में क्या तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण को जस्टिफाई कर देंगे? क्या उसकी आड़ में अगर